उत्तरी स्वप्न पढ़ी हरी क्रांति। कक्षा 11वीं। लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। पाठ संख्या 8। विषय हिंदी का पाठ सारांश। उत्तरी स्वप्न पढ़ी हरी क्रांति। फणीश्वरनाथ रेणु लिखित एक रिपोर्टाज है। फणीश्वरनाथ रेणु एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आंचलिक कथाकार हैं। उन्होंने पूर्णिया के अपने ग्रामीण अंचल तथा वहां के जीते जागते चरित्रों को अपने पाठकों के मानस पर अमिट छाप छोड़ा है। रेणु जी अपने समय के दुर्लभ कथाकारों में से एक हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रिपोर्टाज विधाओं में भी रेणु जी का अनुपम छटा दिखलाई पड़ते हैं। प्रस्तुत पाठ उनकी पुस्तक श्रुत पूर्व से संकलित है। कोशी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोशी का तांडव भयानक है। कोसी अपने क्षेत्र में भयानक तबाही मचाती है। कोसी परियोजना के द्वारा कैसे कोशी के शोक को विषय का उल्लास एवं खुशियों में बदल दिया गया तथा मनुष्य के प्रयत्न तथा पुरुषार्थ के द्वारा यह चकित कर देने वाला परिवर्तन हो सका, इस रचना का मुख्य विषय है। फणीश्वरनाथ रेणु इस संस्करण में कोशी का अंचल का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। कोशी अंचल का वर्णन उनका व्यक्तिगत विषय भी है, क्योंकि उनका जन्म स्थान भी कोशी अंचल ही है। इसका कारण यही है कि कोशी अंचल का यथार्थ चित्रण उन्होंने इस रिपोर्टाज में किया है। कोशी अंचल में कोशी का तांडव कैसा होता आ रहा है, इसका सजीव एवं व्यावहारिक चित्र लेखक ने इस पाठ में प्रस्तुत किया है। कोसी अंचल में रहने वाले कोसी के तांडव से हमेशा भयभीत रहते हैं। लाखों एकड़ जमीन बंजर हो गई है। मलेरिया, कालाजार एवं प्रतिवर्ष हजारों व्यक्ति मरते हैं। अंचल में गरीबी का साम्राज्य है। कोशी के इस आतंक से लेखक को भी प्रभावित हैं, इसलिए जब भी वे इस आतंक के बारे में कुछ लिखते हैं तो अंचल उनका व्यक्तिगत हो जाता है। यह स्वाभाविक भी है। लेखक आशावादी हैं। वे अपने लेखों द्वारा कल्पना करते रहते हैं कि एक दिन समय लौटेगा, कोसी अंचल के लोग खुशहाल होंगे, पड़ती जमीन भी फिरेंगे, प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर फैल जाएंगे, चारों ओर हरियाली छा जाएगी। लेखक के कल्पना को साकार भी करते हैं। कोशी परियोजना शुरू होती है। बड़े बड़े बांध बांधे जाते हैं, नहरें निकाली जाती है, खेतों में हरियाली आ जाती है, धान, गेहूँ, मक्का भी फसलें होने लगती है, लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लौट आती हैं। तो लोग कोशी अंचल को छोड़कर दूसरे प्रांतों में जाकर बस गए थे, वे भी लौटने लगते हैं। एक का उदाहरण लेखक ने भी दिया है। बच्चे उन्हें सुदामा जी कहते हैं। कोशी अंचल के दिन लौटने पर लेखक मनुष्य के धैर्य, पराक्रम एवं क्षमता की प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि विधाता की सृष्टि में मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। वह निराशा के घोर अंधकार में आशा के दीप को लेकर आगे बढ़ता है। उसमें धैर्य, त्याग, तपस्या, लगन जैसे विलक्षण गुण हैं जो अन्य जीवों में नहीं पाए जाते हैं। मनुष्य के पराक्रम पर लेखक को इतना भरोसा है कि वे लोगों से कहते भी हैं कि जिन्हें नहीं हो वे कोशी अंचल में आकर देख लें। लोगों में प्राण का संचार होने लगा है। खुशियाँ ने धरती पर अपनी छटा बिखेर दी है। लोगों की खुशियाँ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको पाठ का सारांश से कुछ सुविधा मिलेगी। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।